दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। दोस्तों आज मैं आपको जो कमर में दर्द होता है उसको सही करने की 3 या 4 बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान तरीके बता रहा हूँ। मैं मेरे बड़े लड़के के माध्यम से ये पूरा डेमो करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, उसमें सावधानी क्या रखनी है और कितनी देर तक करना है। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही छोटे तरीके हैं। अगर आप उनको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, करोगे तो आपकी जो कमर का दर्द है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मुख्य रूप से कमर में जो दर्द होता है उसके 2 ही कारण होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है जो हमारी कमर की मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, यानी ऐसा बोलिए कि पूरी रिजिड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है उसका। और दूसरा ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों, उसमें जो मनके, देसी भाषा में आपको समझाऊं तो जो मनके होते हैं, ऐसे जो रुद्राक्ष की माला में जो मनके होते हैं उस तरीके से होते हैं, उनकी बीच में से पूरा तंत्रिका तंत्र निकलता है और वो जो मनके आपस में दबते हैं तो वो जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र होता है हमारा, वो जिस तरीके से निकलते हैं वो दब जाते हैं, उसके कारण दर्द होता है। तो दोनों के लिए, दोनों में ये बहुत लाभदायक है, चाहे स्लिप डिस्क हो या और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें आपको इस तरीके से सीधा ज़मीन पे चटाई बिछा के लेटना है। ध्यान रखें, कोई जो नरम गद्दा होता है या बेड होता है उस पर नहीं करना है, आपको ज़मीन पे ही करना है। तो उसमें आपको क्या काम, सबसे पहले अपने जो हाथ हैं वो इस तरीके से आप फैला लीजिए पूरी तरह से, और रिलैक्स रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना पूरी एक्सरसाइज में आपको। और गर्दन है वो किसी भी एक तरफ आप इस तरीके से मोड़ लीजिए, लेफ़्ट या राइट किसी भी तरफ मोड़ लीजिए, और अपने जो पैर हैं उनको इस तरीके से आप मोड़ देंगे। और इसमें आपको सबसे ख़ास बात क्या ध्यान रखनी है, जो अपने पैर हैं वो बिल्कुल हिप, अपनी जो हिप है और एड़ी है वो बिल्कुल मिली भी होनी चाहिए। और ये पोजीशन आपको सबसे पहले करनी है, यानी आपने घुटने हैं वहाँ से मोड़ के, और अपनी जो एड़ी है वो हिप पे लगा ली, और गर्दन है लेफ़्ट या राइट किसी भी तरफ, एक तरफ आपको इस तरीके से मोड़ना है, अपने हाथ आपको फैलाने हैं। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरफ आपकी गर्दन है, गर्दन इस तरफ है तो उसकी विपरीत दिशा में अपने जो पैर हैं, ये देखिए, धीरे धीरे आपको ऐसे लाने हैं, धीरे धीरे लाने हैं। उसमें आपको जो ख़ास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कोशिश कीजिए कि ये जो पैर हैं वो जितने ज़्यादा नज़दीक रह सकें, ये अपने हिप्स और जो एड़ी हैं वो टच रह सकें इस पोजीशन में से भी। और दूसरा है, जब आप यहाँ पे इस तरीके से टर्न करोगे तो ये जो कंधा है वो ज़मीन पे ही टच रहना चाहिए, ये कंधा इस तरीके से उठना नहीं चाहिए, यानी ये जो कंधा है वो टच रहेगा, और ये गर्दन है वो भी इस तरीके से ज़मीन पे टच रहनी चाहिए, एक तरफ मुड़ी भी रहनी चाहिए। तो जो फाइनल पोजीशन है वो दोस्तों इस तरीके से बनेगी। इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको अपने आप के जो शरीर है उसको अकड़ू नहीं बनाना है, यानी अकड़न पैदा नहीं करनी है, अकड़ना नहीं है। अच्छा, इस पोजीशन में आप जितनी देर तक रह सको, कंफर्टेबल अपने आप को फील करो, आपको बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होना चाहिए, उतनी देर तक आप रहिए। और उसके बाद में धीरे धीरे आप वापस नॉर्मल पोजीशन में इस तरीके से आ जाइए, और गर्दन भी आप साथ साथ सीधी कर लेंगे, और अपने जो पैर हैं उनको वापस फैला लेंगे, और 5 या 10 सेकंड तक इसी तरीके से रहेंगे, और लंबे लंबे नाक से श्वास लेंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी आप एक्सरसाइज करो, बीच बीच में जब रिलैक्स हो तो लंबे लंबे श्वास जरूर लेना, या एक्सरसाइज के दौरान भी आप कर सकते हो तो मुँह बंद करके लंबे लंबे श्वास लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एक्सरसाइज में श्वास लेना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में आपको गर्दन है
विपरीत दिशा में, पहले इस दिशा में आपने टर्न की थी, अब इस दिशा में आपको टर्न करनी है और पैर वैसे ही करने हैं। और दूसरी दिशा में आपको धीरे धीरे अपने जो पैर हैं, मुड़े हुए पैर यानी हिप्स और एड़ी दोनों टच हुई हुई, और इस तरीके से आपको जाना है। पहले आप जितनी देर तक आप उस तरफ आप इस पोजीशन में रहे थे, लगभग उतनी ही देर तक आपको इस पोजीशन में रहना है। और उसके बाद धीरे धीरे आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओगे। गर्दन सीधी करते हुए पैर वापस रिलैक्स मोड में आप ऐसे आ जाओगे, और फिर 5 या 10 सेकंड तक लंबे लंबे श्वास लोगे मुँह बंद करके अपने नाक से। तो पहली दोस्तों जो एक्सरसाइज है वो ये एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, आपकी जो कमर है, कमर की जो मसल्स हैं अगर रिजिड हो चुकी हैं तो उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो ये बहुत ही असरदार है अगर आपके कमर में तकलीफ़ होती है। तो पहली एक्सरसाइज आपको ये करनी है, उसके बाद जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सीधे लेट के और अपना जो पैर है, देखिए इस तरीके से पैर को मोड़ना है। और इसमें भी ये ध्यान रखें कि ये जो एड़ी है वो हिप के पास रहे, और ये जो पैर है वो आपको ऐसे नहीं रखना है जितना आप सीधा कर सको। देखिए इस तरीके से आपको ध्यान से देखिए इस स्टेप को। ये जो पैर है ये नॉर्मल तो इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं रखना है। इस पैर को आपको पूरा नीचे की तरफ ऐसे खिंचाव देके रखना है, यानी यहाँ पे खिंचाव पड़ना चाहिए। और धीरे धीरे यहाँ से ऊपर नहीं उठना है, यहाँ से बिल्कुल टच रहना है ज़मीन के। और बिल्कुल आराम से जितना ज़्यादा इसको कर सको, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरीके से करना है 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड, जितनी देर तक आप रेस्ट को आपको रहना है। और उसके बाद में धीरे धीरे आपको फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है इस तरीके से। और फिर 2 या 3 या 5 सेकंड आपको लंबे लंबे श्वास लेके दूसरे पैर से आपको वही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया और सेम वक्त पर दोहरानी है, यानी उतना ही टाइम आपको लेना है। और ये पैर का आपको ध्यान रखना है कि ये पैर है वो बिल्कुल खींचा हुआ इधर की तरफ रहे, और आपको रिलैक्स रहना है। और उसके बाद वापस आपको नॉर्मल मोड में आ जाना है। तो बारी बारी से कम लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट ऐसे 5 या 10 बार या 15 बार तक आप कीजिए। और यह करने के बाद आपको फिर, पहले आपने एक एक पैर किए थे, अब आपको दोनों पैर एक साथ करने हैं। उसी तरीके से पैर आपको इसी तरीके से खिंचाव में रखने हैं, और धीरे धीरे इस तरीके से आप रख के 5, 10, 15, 20 सेकंड जितनी देर तक आप रह सको आप डिसाइड कर लीजिए। हर बार आपको उतनी ही देर इस पोजीशन में रहना है, और उसके बाद आपको फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद चलते हैं अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों तीसरी जो एक्सरसाइज है इसमें मेनली जो आपके लेग्स हैं उन्हीं से आपको करना है। इसमें क्या करना है, आपको कोई भी लेफ़्ट या राइट एक धीरे धीरे अपनी जो टांग है, अपनी जो लेग है वो आपको इस तरीके से उठानी है। और इसमें ये जो अपना पंजा है पैर का, वो जितना ज़्यादा ऐसे खिंचाव कर सको आपको खिंचाव करना है, और यहाँ से घुटनों से आपको सीधा रखना है। और ऐसा करने के बाद में आपको जितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सको उतनी देर तक करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, पैर को न तो बहुत ज़्यादा उठाना है न नीचा रखना है, यानी 30 डिग्री से लेके और 45 डिग्री तक, यानी 30 से 45 डिग्री के बीच में ही ज़मीन से एंगल है वो आपको रखना है। यानी ज़मीन है उससे एंगल 30 या 45 तक रखना है, और फिर धीरे धीरे आपको वापस पैर को ज़मीन पे लाना है। एक पैर करने के बाद में फिर ये सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर के साथ दोहरानी है। दोस्तों ध्यान रखें, पैर बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं ले जाना है, नीचा भी नहीं रखना है। ये जो अपना पंजा है वो इस तरीके से रखना है, और घुटने से सीधा रखना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे वापस ले आइए, और इस प्रोसेस को बारी बारी से 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। और उसके बाद में जिस तरीके से एक एक पैर से किया था, अब आपको दोनों पैर से करना है, और पंजे आपको बिल्कुल इस तरीके से रखने हैं। धीरे धीरे वापस ले आइए। इसको ज़्यादा देर तक करोगे
तो थोड़ा सा करने में मुश्किल होगा, पर जिनको पेट में तकलीफ़ रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ से पेट में खिंचाव लगेगा तो जो नाभि है वो भी आपकी नाभि की, जिनको बार बार समस्या रहती है उनकी जो नाभि है वो भी सेंटर में आएगी इस एक्सरसाइज करने से। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है कमर दर्द के लिए भी, और जो पेट में आपको नाभि खिसकने की समस्या रहती है कई लोगों को, उनमें उन लोगों के लिए भी। तो ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद में आपको एक चौथी और अंतिम एक्सरसाइज है वो भी आपको करनी है, बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चौथी और अंतिम एक्सरसाइज है ये भी आपको ज़रूर करनी है, और इसमें क्या करना है, आपको उल्टा लेटना है, पेट के बल ज़मीन पे लेटना है, और आप चाहो तो गर्दन सीधी रख सकते हो और चाहो तो आप इस तरीके से एक तरफ किसी भी तरफ मोड़ सकते हो। इसमें आपको क्या काम करना है, कोई भी एक लेग आपको धीरे धीरे ऊपर उठानी है, और इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये जो घुटना है मुड़ना नहीं चाहिए, और पैर का पीछे की तरफ जो पंजा है ना उसको पीछे की तरफ खिंचाव रखना है, और ज़मीन से लगभग 30 से 45 डिग्री तक ही आपको ले जाना है, और जितनी देर तक रख सकते हो रखिए, और फिर धीरे धीरे वापस इसको नीचे की तरफ ले आइए। उसके बाद आपको दूसरा पैर इसी तरीके से रिपीट करना है, और जब तक कंफर्टेबल फील करो करिए, और उसके बाद वापस आप धीरे धीरे नीचे ले आइए। जो दोनों पैर बारी बारी से आपको करने हैं, 10 या 15 बार करने के बाद में आपको फाइनली जितना ज़्यादा कर सको दोनों पैरों को आपको करना है, यानी इनको भी आप 5, 10 या 15 बार आपको रिपीट कीजिए, और फिर धीरे धीरे आप ऊंचा लाने के बाद वापस नीचे ज़मीन पे ले जाइए और आराम से टिका दीजिए। दोस्तों 3 या 4 चीज़ों का ध्यान रखें, हर एक्सरसाइज के बीच लंबे नाक से श्वास ज़रूर लें, और हर एक एक्सरसाइज कम से कम 10 से 15 बार रिपीट ज़रूर करें, और जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं उस तरीके से आप करोगे तो निश्चित रूप से आपकी जो कमर में जो दर्द हो रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।